कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, पिता सर्वश्रेष्ठ जानता है। आज के बाइबल छंद है नीतिवचन अध्याय 14 छंद 12। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तथा लूका अध्याय 15 छंद 20 से 23। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनावें। जब आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको वह न दे जो आप चाहते हैं तो आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? एक बिगड़ैल बच्चे की तरह नखरे करता है और कहता है कि आप उससे नफरत करते हैं, या एक अच्छे बच्चे के रूप में भरोसा करते हैं कि हमारे स्वर्गीय पिता सबसे अच्छा जानते हैं और हमेशा वही चाहते हैं जो आपके लिए अच्छा है। उड़ाऊ पुत्र ने समय से पहले अपनी विरासत की मांग की, जो कि उसके साथ हो सकने वाली सबसे बुरी बात थी। अपनी जेब में पैसे के साथ उसने अपना संयम छोड़ दिया और अपनी सारी विरासत अपने दिल में बनी सभी इच्छाओं और पापों पर खर्च कर दी। यदि ईश्वर आपका भविष्य जानता है तो शायद कोई कारण है कि आप अभी भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। जब मैं एक किशोर था, प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ द्वारा गाए गए सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक, माता पिता बस नहीं समझते, कहा जाता है। क्या आपने उस शिकायत को पहले सुना है या बड़े होने पर ऐसा महसूस किया है? यह एक सामान्य शिकायत है यदि आप वास्तव में यह नहीं समझते हैं कि परमेश्वर कौन है, कि वह आपसे आपकी कल्पना से कहीं अधिक प्रेम करता है, और यह कि उसने अपने पुत्र का बलिदान आपके लिए पाप और विनाश की शक्ति से छुटकारा पाने के लिए किया है जिसके अधीन आप थे। वह आपको क्षमा भी करना चाहता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह क्रूस पर चढ़ गया। हो सकता है कि आप उन लोगों में से एक हैं जो पहले यीशु के साथ चलते थे, लेकिन अब धर्म के माध्यम से दूसरों ने जो किया है उसके कारण बहक गए हैं। या शायद किसी को एक ईसाई के रूप में आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए था। और शायद आप इतने दूर और इतने लंबे समय से भटक रहे हैं कि चर्च में वापस आना बहुत शर्मनाक है। कृपया समझें कि यीशु केवल खोई हुई भेड़ के पीछे जाते हैं। आप खोए नहीं हैं, क्योंकि आप घर का रास्ता जानते हैं। खुदा गिला नहीं रखता। यदि आप आज उसके पास लौटने का निर्णय लेते हैं, चाहे आपने कुछ भी किया हो, आप एक साफ स्लेट के साथ शुरुआत करेंगे। कर्म से डरने की कोई बात नहीं है। आज आपका निर्माता आपके घर आने की प्रतीक्षा कर रहा है। कृपया इसे एक और दिन के लिए टालें नहीं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, आपको धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नई है। हम अपने जीवन के लिए आपकी योजना से भटकने के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, और हम आपसे अपने राज्य में एक बार फिर हमें स्वीकार करने के लिए कहते हैं। हमें स्वार्थी होने और बिगड़ैल बच्चों की तरह व्यवहार करने के लिए क्षमा करें, जो यह नहीं समझते कि हमारे लिए क्या बुरा है। हमें आपकी इच्छा को स्वीकार करने की परिपक्वता दें और महसूस करें कि आप जो कुछ भी करते हैं वो सही है और आपके द्वारा लिया गया हर निर्णय न्यायपूर्ण है। आइए हम आज नए सिरे से शुरुआत करें और यीशु को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में जानने की सच्ची विरासत का आनंद लें। हमें स्वीकार करने, हमें प्यार करने और हमें उन हानिकारक चीजों से वंचित करके हमारी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। हम हर उस विचार को अस्वीकार करते हैं जो कहता है कि हमारे विद्रोह के कारण आप हमें वापस स्वीकार नहीं करेंगे, और हम मानते हैं कि स्वर्ग में आनंद है क्योंकि हम आपके पास लौटना चाहते हैं।
हम यीशु के सामर्थी नाम में ये बातें मांगते हैं, आमीन।